दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी सासू माँ के कान क्यों भरती है। आप चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। माँ, तुमने कुछ ज्यादा ही सूट दे रखी है अपनी बहुओं को। हमें देखो, सास के उठने से पहले ना उठे तो घर में महाभारत शुरू हो जाती है। रेखा ने अपनी माँ सुमित्रा को कहा। सुमित्रा जी वैसे तो पूरे मोहल्ले में अपनी प्रगतिशील सोच की तारीफ करती नहीं थकती थी, पर वो सोच सिर्फ अपनी बेटियों के लिए ही थी। बहुओं में फूट डालकर अपना रोब जमाने की आदत थी। मौका देखते ही किसी एक बहू की तरफ दूसरी बहू को निशा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जब बेटियां ससुराल से घर आ जाती थी तब तो बहू को इंसान समझना भी बंद कर देती थी। बेटियां भी बात बात पर उसे उचकाती थी। उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि भाभियां भी बैठकर फुर्सत की सांस ले हंसी ठिठोलती करें। बहुएं कभी अपने पतियों को सुमित्रा जी के व्यवहार के बारे में कहती तो बेटे यही कहते, माँ पुराने जमाने की है, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। पिछली छुट्टियों में छोटी ननंद घर आई। उसके बेटे ने बड़ी बहू की बेटी को गिरा दिया। जब बड़ी बहू ने डांटा तो मम्मी को ही अकड़ दिखाने लगी। इतने में छोटी ननंद सिलाई, माँ तुम्हारे घर में अब हमारे बच्चों के लिए भी जगह नहीं। सुमित्रा जी ने बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और बेटे से शिकायत की। वो अलग। दोनों बहुएं अपनी सास के इस बर्ताव से तंग आ चुकी थी। थोड़े दिन बाद डाकिया आया और बड़ी बहू की नौकरी के लिए ज्वाइनिंग देकर गया। ननंद को पता चला तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी माँ को खूब सिखाया, नौकरी वाली बहू रोटी नहीं देगी अम्मा। सुमित्रा जी बोली, अरे आजकल तो सब करते हैं नौकरी, दो पैसे घर में ज्यादा ही तो आएंगे, करने दो बेटा। रेखा बोली, अम्मा तुम तो भोली ही रहोगी, बाहर जाएगी तो सार कानून और सीखेगी, खुद भी बिगड़ेगी और छोटी को भी बिगाड़ देगी। फिर तुम बुढ़ापे में अपनी रोटी खुद ही बनाते रहना खुद के लिए। सुमित्रा ने बेटे से कहा, हमें पैसे की जरूरत नहीं, मना कर दे बहू को, क्या जरूरत है नौकरी करने की। इतने में बड़ी बहू आ गई और बोली, माँ जी टेस्ट की तैयारी करने से पहले मैंने आपसे पूछा था, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्यों मना कर रही हो। सुमित्रा जी और कुछ कहती, इतने में रेखा बोल पड़ी, जब माँ ने कह दिया तो भाभी तुम्हें सुनाई नहीं दिया, नहीं करवानी नौकरी, हमारे घर में रिवाज नहीं, बहुएं नौकरी करें। बड़ी बहू बोली, माँ जी आप बेटियों के आते ही इतना क्यों बदल जाती हो, जिंदगी भर तो बहुएं ही आपकी सेवा करेगी ना। बड़े बेटे ने रोका, तुम रहने दो, मैं बात कर रहा हूँ ना। माँ आप पुराने जमाने की बात लेकर बैठ गई हो। रेखा बोली, हाँ हाँ माँ तो अब पुराने जमाने की ही लगेगी तुम्हें। बड़ी बहू बोली, माँ पुराने जमाने की है तो क्या हुआ, आप तो इसी जमाने की हो ना दीदी, आप भी तो तैयारी कर रही हो नौकरी के लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आपको तो माँ जी को समझाना चाहिए। आप अपनी सास के बारे में बोलती हो कि पुराने जमाने की हैं, हमेशा तंग करती हैं। आप अपनी माँ को भी क्यों उनके जैसा बना रही हो। सास ननंद बहू को समझाएगी तभी तो बहू भी उन्हें सम्मान देगी, वरना बहू भी अपनी तरह मायके जाकर बुराई ही करेगी। सुमित्रा जी बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे करो। सुमित्रा जी ने बेटी को भी समझाया, बात नए और पुराने जमाने की नहीं, अपनी समय की है। तू भी तैयारी कर, फिर तेरा भी ध्यान बटेगा और सास बहू में झगड़ा भी कम होगा। मुझे तो बुढ़ापा बहुओं के साथ ही काटना है। एक रोटी नहीं देगी तो दूसरी दे देगी, इनसे बिगाड़ कर क्या मिलेगा। रेखा को अपनी गलती का एहसास तो नहीं हुआ, पर
दोनों भाभियां एक तरफ थी और बरसों बाद खुद के लिए बोल भी पड़ी थी, तो उनसे चुप रहने में ही भलाई समझी, ये सच्चाई है। अगर ननद चाहे तो सास बहू के रिश्ते को माँ बेटी जैसा बनवा सकती है, और ना चाहे तो उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। सास को भी बहू और बेटी में संतुलन रखना चाहिए अपनी बेटी के लिए। जैसी सास चाहिए बहू के लिए भी वैसी ही सास बनना पड़ेगा, वरना कलयुग है, कर्म का फल यही मिलता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। और ऐसे संस्कार कदे ही नहीं रखने चाहिए, अपनी बहुओं से मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।